आप देख रहे नौटंकी लोक संगीत यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हो तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहे बिल्कुल मुफ्त। आज जाग भैया हमार सूप भरे करेज भवा। हम कहें जब तक निकाल रहे हो कहीं घर से ना निकाल दिया तब तक कच्चा पानी न पीबे। और जब चली गई तब आज हम 3 दिन की भूखी 5 रोटी हथ पैया खावा। हम आई का की औंघा नौघा ना रति भचका लागो तो का हो हम भाई भाग जाए तो डंडम फिर रति औंघा नौघा ना रति लागिन के हचका तो का हो। तब भाई हम कहें जब तक इनका रहे हो कहीं घर से ना निकाल दिया तब तक कच्चा पानी न पी पाए। जब चली गई तब ई राण के सकल ने अच्छी बात तो अच्छी करते है कोरे भौजी का कही। हाँ तब भाई आज हम बहुत खुशी हन। इतना खुशी हन कि हम फूले नहीं समाई थे। मुंह देखो जा पच तक वाली कुतिया होई रही रे भौजी की। इतना खुश हन हम फूले नहीं समाई थे। इतना आज हम खुश हो गए। हम कहीं निकाल रहे हो जब तक घर से निकाल न दिया कच्चा पानी न पीबे नहीं पियन। अरे चली गई रड़ियावा, अरे चली गई रड़ियावा मोरा चियरा जुड़ा दासर बहुरिया जब हम पई पे दासर बहुरिया जब हम पई पे तीन लाख कैला जब पई पे अब रड़ेव ठिकाने हो बिया गई रड़ेव बच्चा दे रही है। क्या बात दे दियो बच्चा मुंह दिया खो काखो पा दो आओ ही आओ बच्चा ही आओ।
अभी नहीं है। ये अब्बा दौड़ गए हैं यहाँ आओ। ये नहीं है। आओ बा तुमका यही घर में तोपे तुम्हारे खटिया चली जा है जा कटाओ। तुमका कहूँ नहीं भुइया भवानी मिली रहा तुमका चबा लेते तुमका खटिया चली जाए तुम्हारे। वो रड़े जत्ते भौजी खून निकाले हो यही अमावस के पहले वो तय खून निकाल ले आप। आओ खून निकालो ही आओ हैजा काटे का तो ऊपर राखे हथकारे। भौजी के नहीं राखे तो इका राखा। आओ हिया राखब आओ। आओ तुमका यही घर में तोपे तुम्हारे खटिया चली जाए तुमका हैजा तोरे छदुआ का बन सा हैजा काटे टिबहा हैजा काटे। को ए सुकाई के बिटिया जत्ते तुम भौजी खून निकाले हो और 14 करियो काई गांव बुढ़ावा नहीं है का हो 10-12 बुढ़ावा ले जाए का कौन ना धौरम खुरई फरन जाए। कौन हैजा काटा आई आवे तो हिया उका तोपी तुम्हारे साथे हैजा करो तुम वहू तो तुम्हारे खटिया चली का कह रहे हो। ये बुढ़िया ने इसकी कंकाला कहे इस सवेरे तक ये गांव सफा कर दी। आओ आओ चले आओ 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 तुम्हारे खटिया जाए छे तुक बम सतिर बहू हैजा कटो तुम्हारे नाश होई जा मरी जा। हां देख खा लिया तुम्हारे खटिया चली जा हैजा कटो खा लिया तुम्हारे नाश हुई। ये बूढ़े वक्त तुम कमो न जाने हो। ए ये बूढ़ा का बूढ़ी न जानो ये बूढ़ा का बूढ़ी न जानो बगल दबाया है चूरा भैया बड़ी कठिना भी बूढ़ा भैया बड़ी आज दहेज के लिए मेरी बहन की विदाई रोक गई है। इस जमान में पैसा दौलत ही दौलत है। पैसे की पहचान ये इंसान की कीमत कोई नहीं। बच के निकल जाए इस बस्ती से करता मोहब्बत कोई नहीं। करता मोहब्बत बीबी बहन माँ बेटी न कोई पैसे का सब रेता। बीबी बहन माँ बेटी न कोई पैसे का सब रेता। आज कया तो खून जिगर से मिट्टी से भी सस्ता है मिट्टी से भी सस्ता है। सबका तेरी जेब से नाता तेरी जरूरत कोई नहीं। बच निकल जाए इस बस्ती से करता मोहब्बत कोई नहीं। गुनाहों की ये मंडी मीठा जगर जवानी है। साथ गुनाहों की ये मंडी मीठा जगर जवानी है। कहते हैं ईमान जिसे माँ कुछ नोटों की कहानी है कुछ नोटों की कहानी है। भूख मजे है इस दुनिया का और हकीकत कोई नहीं। बच निकल जा जिस बस्ती से करता मोहब्बत कोई क्या लगता है मेरा भैया मेरा इंतजार कर रहा है। भैया 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 ममता भैया ममता भैया
ये तेरा खून देख के तेरा भाई मर क्यों नहीं गया? अरे ये तेरा भैया मर क्यों नहीं गया? भैया अरे ये तो खून बस ऐसे निकला भैया। मैंने सुना, मैंने देखा कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है तो मैं खुशी के मारे पागल हो गई भैया। और आपके पास दौड़ी चली आ रही थी, अचानक रास्ते में ठेस लग जाने के कारण मैं जमीन पर गिर पड़ी भैया और मेरे सिर से खून निकल आया। तो अपनी भाई के प्यार में इतनी तेज दौड़ी की ठोकर लगने तेरे जिस्म का खून निकला है वो? हाँ भैया। नहीं ममता, ये मेरा दिल नहीं कहता है। तू आज अपने भैया से झूठ बोली ममता, तू आज अपने भैया से झूठ बोली ममता। मैं सच बोली भैया। यही सच बात बोली? है। हाँ भैया। तू सच बोल रही है हाँ भैया। तो खा मेरी कसम, खा मेरी कसम। जब तो 6 महीने की थी तभी मेरे माँ बाप का स्वर्गवास हो गया था। इन्हीं हाथों से मैंने तुझे उंगली पकड़ चलना सिखाया, इन्हीं हाथों से मैंने तुझे खाना खिलाया, इन्हीं हाथों से थपकियां दे दे करके मैंने तुझे लोरी सुना कर तुझे सुलाया। जहां जहां पे तूने ये कदम रखा, ये तेरे भाई अपना दिल बिछा दिया। अगर तेरी बात सत्य तो खा मेरी कसम, मेरे सर पे हाथ रखे खा मेरी कसम ममता, खा मेरी कसम ममता। भैया मैं अपने भैया को इतना मानती हूँ और मैं अपने भैया की झूठी कसम कैसे खा लूं? खा कसम ममता, मैं कहता खा मेरी कसम ममता। ममता, ये तेरा भाई तेरी आंख में आंसू नहीं देख सकता, ये तेरा भाई तेरी आंख में आंसू नहीं देख सकता। भैया मेरे ससुराल वालों ने दहेज न मिलने के कारण मुझे मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया भैया। और कहा कि जब तक दहेज का सारा सामान साथ लेके नहीं आओगी तब तक तुम्हें इस घर में रहने नहीं दूंगा भैया। भैया हमें जीना नहीं चाहती भैया, मैं मर जाना चाहती हूँ। मुझे थोड़ा सा जहर ला के दे दो भैया, मैं जीना नहीं चाहती भैया। तू ये क्या करी, तू ये क्या करी ममता? अरे वो दुनिया वाले से पूछ जिनकी एक बहन नहीं होती है। अगर रक्षाबंधन का त्योहार आता एहसास होता है, अगर आज मेरी भी एक कांधी बहन होती तो आज हमारे हाथ में राखी बांधी जाती। मैं जिंदा हूं ना, मैं तुम्हारा दहेज पूरा करूंगा। और रक्षाबंधन आज के दिन मेरे हाथ में राखी बांध दे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे भाले की तेरे भाई की कलाई सुनी न रह जाए। हाँ भैया, हाँ भैया, मैं तुम्हारे गले में राखी जरूर बांधूंगी भैया। भैया भैया मेरे राखी के बंधन के निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन के निभाना, झूमे सारा जमाना, भैया मेरे राखी के बंधन। मेरी बहन, मैंने तेरे ब्याह में लाला के पास 2 बीघे जमीन 1 लाख पर गिरवी रखा था, लेकिन लाला ने मेरे साथ अन्याय किया। अनपढ़ होने के नाते मुझे वो लाला ने 10,000 रुपया दिया था, 90,000 रुपया बाकी है।
आज के बाद दहेज की व्यवस्था मैं करूंगा। जब तक तेरा दहेज पूरा न हो तब तक तो मेरे घर में रहोगी। इसी वक्त में लाला के पास जाता हूँ, इसी वक्त में लाला के पास जाता हूँ। क्या बताऊं? मेरे दहेज के लिए मेरा भैया मेरे लिए बहुत सारी मुसीबतें उठाता है। वो आज लाला के पास गया है मेरा दहेज पूरा करने के लिए, और आज मुझे उनकी बहुत याद आती है, मुझे उनकी बहुत याद आती है। हारी गया दिल फरियाद करे के हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, उन्हें याद करे, उन्हें याद करे, हम रो रहे हैं, उन्हें याद करके, उन्हें याद करके, उन्हें याद करके। आलिम ज़माने की रस्में हमारे दिए, देखो जरा उनकी रस्में हमारे दिए। आलिम ज़माने की रस्में हमारे दिए, देखो जरा उनकी रस्में हमारे दिए। खुशियाँ मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, बर्बाद करके हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, उन्हें याद करके। क्या बताओ, न जाने मुनीम कहाँ है यार, वक्त साला लिखा पढ़ी में लगा रहता है। वाह लाला वाह, अरे खूब निभाई बात आपने। आज तुम्हारी वजह से मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई, अपनी बहन के ब्याह का दहेज न दे पाई। आज हमारी बहन दहेज से ठोकर मार के ससुराल से निकाल देंगे लाला। आज हम अपने बकाए 90,000 रुपये लेने हैं लाला। भैया हमने तुमको पहचाना नहीं। ठीक आपने कहा, जब आदमी का बात गिर जाता है तो लोग उसे पहचाने से इनकार हो जाते लाला। हम अपने बकाए 90,000 रुपये लेने आए। क्या नाम है तुम्हारा? राजन। राजन भैया, देखो हम कोई भी धंधा करते तो ईमानदारी के साथ में करते हैं। अगर आपका पैसा हमारे पास बाकी है तो हम तुम्हें जरूर देंगे। देखो पहले थोड़ा ठहरो, खाता वाता खोल करके देखें कहीं राजन वाजन लिखा है कि नहीं लिखा है तो इसमें राम राजन लिखा और अंगूठा भी आपका लगा है। ओ मैंने अंगूठा लगाया था। लगा, अंगूठा लगा है। और 2 बीघा 2 बिचौती जमीन भी आपकी गिरवी है और पूरा का पूरा 1 लाख रुपया आप ले जा चुके हो। ये अब क्या करें लाला? आप तो याद होगा आपने हमें 10,000 रुपये दिया था, बाकी 90,000 रुपये लाने का आपने वादा किया था लाला जी। लाला जी, हम अपनी बहन के ब्याह का दहेज न दे पाए। आज दहेज के लिए मेरी बहन को ठोकर मार के ससुराल से निकाल दिया गया। हमारे घर में खून के आंसू भरे लाला। भिखारी को हम भीख नहीं देते हैं, जो कि हम उसे जूता मार के द्वार से भगा देते हैं। और बार-बार 90,000 की बात कर रहे हो। लाला हम भीख मांगने नहीं आए हैं, हम अपना रुपया लेने लाला, जो कि 10 बीघे जमीन आपके पास मेरी गिरवी रखी हुई लाला। ज्यादा ऊंचा ना बोलो भैया, ज्यादा ऊंचा बोलोगे आईसी चली जाएगी, गूंगे हो जाओगे गूंगे। और क्या तुमने कहा कि तुम्हारी बहन को ससुराल वालों ने मार करके भगा दिया है? हाँ लाला जी, हम इसी से लाला होने के कारण गांव में गरीबों को और किसानों को समझाया करता हूँ
कि भैया कभी भी अपनी बहन बेटी की शादी करो तो बराबरी में करो। हैं? पहनने के लिए कपड़ा पात में नहीं है, खाने के लिए घर में दाना नहीं है। तरक्की के मारे ऊंचे खानदान में ब्याह करोगे, शाम खाम हो जाएगी ससुराल को, तो जानते हो क्या होगा? मारी जाएगी, भगाई जाएगी, जलाई जाएगी, गायब कर दी जाएगी। अच्छा ये बताओ भैया, वो अभी मरी तो है नहीं। अरे कैसी बातें करते लाला, तुम्हारी बात पर चले गया तक नहीं हाथ से परवरिश क्या है? आप कैसी बातें करें लाला? मैंने कहा तुम्हारी बहन ममता अभी मरी तो है नहीं, है तो घर में। अब ऐसा करो, कुछ दिमाग से काम करो, पढ़े लिखे तो हो नहीं ना। ऐसा करो वापिस जाओ, गांव में कुछ पढ़े लिखे लोगों को और बुजुर्गों को बुला लो और उसकी फारखती करवा दो और दूसरी जगह भेज दो, बात खत्म। लाला हमारी बहन कोई तवाइफ है, जब इसे छोड़ा के दूसरे घर में भेज दो, हम अपने बकाए 90,000 रुपए ले ले लाला। लगता है कि पुलिस बुलवाना पड़ेगा, 2-4 डंडे पड़ेंगे, दिमाग ठंडा हो बुलाओ जाएगा। बुलाओ लाला, आज मैं रुपया लेकर के जाऊंगा, आज मैं रुपया लेकर के जाऊंगा। धक्के मार के भगाऊंगा, समझ में आ जाएगा। बुला बुला लाला बुला। अरे पुलिस 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 पुलिस! क्या बड़फा लगा रखे हो? इधर आओ। क्या बात है? साहब मेरी लाला के पास सबने दर्जी की जमीन 1 लाख तो गिरवी रखा था साहब। अच्छा, हमारी बहन के बारात आने वाली थी, मैंने खर्चे के लिए दर्जी की जमीन लाला के पास गिरवी रखा था साहब। हम अनपढ़ आदमी थे, लाला ने मेरा अंगूठा लगवा लिया। उस समय लाला ने हमें 10,000 रुपया दिया था, बाकी 90,000 रुपये का मामला था। लाला ने कहा चलो भैया हम कल 12 बजे तक तुम्हारा रुपया पहुंचा देंगे साहब। अभी तक हमारा रुपया नहीं पहुंचा। हम अपनी बहन के ब्याह में दहेज न दे पाई, आज दहेज के लिए मेरी बहन को ठोकर मार के ससुराल से निकाल देगा साहब। हमारे घर में वो खून की आंसू बहा रही है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? राजन। देखो राजन भैया, अगर तुम्हारा पैसा लाला के पास है ना, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारा 1-1 रुपया दिलाने के बाद ही मैं यहाँ से वापस जाऊंगा। ठीक है साहब। राजन भैया, मेरा नाम बंसीलाल त्रिपाठी है, टोपी वाले। राधे, मैं दूध का दूध और पानी का पानी करके जाऊंगा। अगर रुपया तुम्हारा लाला के पास है तो मैं दिलाकर तभी जाऊंगा। घबराना माँ। बोला ला। नमस्ते सर, नमस्ते सर। अगर आप नमस्ते। सही मौके पे ना आ जाते ना तो ये गुंडा का लफंगा हमारा गला दब के जान ले लेता। ओ, वैसे ये बताओ, तुम्हारा और राजन के लफड़ा हो रहा था? कोई लफड़ा नहीं सर, कोई लफड़ा नहीं। कोई लफड़ा नहीं है? हाँ, इसके बहन के घर बारात आने वाली थी। ओ, ये हमारे पास आया, हमारे पैर पकड़ लिया, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। हमने गरीब जान करके साले को 1 लाख दे ही दिए, लेकिन मैं क्या जानूं सर, 1 लाख रुपए ले जाकर के ये कहीं रंडीबाजी, जुआबाजी, शराबबाजी, अयासी में उड़ा दिया हो तो अच्छा ये बताओ सर, हमारे रुपयों के क्या पेड़ लगे हैं जो हिला करके इसे दे दूं और जा करके गरीब साला अयासी करे? वाह लाला वाह, वैसे इतनी दर्जी की मशीन नहीं चलती जितनी कि तुम्हारी जुबान चलती है। बात करने का हाइब्रिड यानी कि एक्सपीरियंस है। लगा रखा, साले का मुंह नहीं पाले सर, और आज साले का। ओके सर। लाला साफ साफ बताओ, तुमने राजन कितने रुपए दिए? 1 लाख। 1 लाख? हाँ, मुझे तेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। बातों पे विश्वास नहीं तो लिखा पढ़ी में लिखा पढ़ी अगर है तो दिखाना पड़ेगा। मैं दिखाऊंगा। पढ़े लिखे हो आप, कोई ऐसे गंवार तो है नहीं सही जो कहा। सर घाट छील के सर्विस पाए हो। देखो सब खाता है, इसमें मुनीम हमारा है ही नहीं, इसमें जो है सब लिखा पढ़ा है, सब ठीक है, पढ़ लो। और क्या समझते नहीं हो क्या कुछ? मोच नहीं ए पकड़ रहा बंटलाल, है। इसमें तो लिखा हुआ राजन सनाफ सीताराम, और ये तो लिखा है कि 1 लाख रुपए दिया गया है, और ये अंगूठा किसका लगा है?
वैसे लिखा पढ़ी तो लाला की बिल्कुल राइट है, फिर भी मुझे लाला की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। बात तो हमारी समझ में नहीं आ रहा। ए लाला, जी सर, विश्वास हो गया, अच्छा बातों पे विश्वास हो गया ना हैं? अरे झूठ बोलने से फायदा का सर हम यहाँ ना ही तो मुझे तुम्हारी लिखा पढ़ी पर विश्वास हुआ है और ना ही मुझे तुम्हारी जुबान पर विश्वास है। तो कहो तो कसम खा लूं। अगर कसम खा के बताना है तो हमारे बंसीलाल कसम खा के बताओ। पूरे डिपार्ट की कसम। क्या? और ओह माय गॉड, तुम लोगों के बाल बच्चों की कसम हमने 1 लाख रुपया दिया है। अरे रे 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 रे, तू साला हमारी कसम खाता है, बंसीलाल कसम खाता है। अगर ये साला बंसीलाल मर जाएगा तो इसके घर का VCR चलाने मुझे जाना पा दिया साला। ठहरो सर सर, ए सर ज्यादा नहीं है, बस 20,000 है चाय पीने के लिए, बस 20,000। ए लाला, अगर ये काम तुम पहले कर देते ना तो हमारा हंडल तुम पर उठता नहीं। अब लाइन सही पटरी पे आ गई। अब बोलो तुम चाहते क्या हो? बस यही चाहता हूँ सर कि गरीब को ऐसे खेत में फंसाओ कि कुछ दिनों के लिए जेल चला जाए, और कभी ये छूट करके भी आए हुए ना तो ये भीजी बिल्ली ऐसा आवे जो हमारी तरफ और हमारी हवेली की तरफ ये ससुरा नजर न उठावे। ठीक है लाला, ऐसा ही होगा। बंसीलाल, बुला साले राजा को। राजा ये साहब, तो राजन, लाला ने तुम्हें कितने रुपए दिए? 10,000 साहब। तो साला झूठ बोलता है। लाला खाते पे साफ साफ लिखा हुआ है कि तू लाला से 1 लाख रुपए लेकर गया है, और साला बता रहा कि तुझे 10,000 मिले। साहब, हम अनपढ़ आदमी थे, लाला ने हमें 10,000 रुपया दिया था, बाकी 90,000 रुपये लाने को लाला ने वादा किया था। हे राजन, इस जमाने में कोई इतना बेवकूफ नहीं है कि बिना रुपए लिए अंगूठा लगा देगा। लाला के खाते पे तुम्हारा अंगूठा लगा है, और तो लिखा कि तुम लाला से 1 लाख रुपए ले जा चुके हो। समझ गए ना? नहीं साहब, ये लाला ईशा नहीं बल्कि शैतान ही। जब तक ये लाला गांव में जिंदा रहेगा कोई गरीब की जमीन नहीं बचेगी साहब। इसने मेरे साथ सरासर बेईमानी किया है साहब, मेरे साथ नाइंसाफी किया है साहब। तू लाला को चोर बेईमान बता रहा है, जबकि लाला इतनी ईमानदारी से अपना धंधा करता तो। लाला, आज तेरी वजह से गरीब की बर्बादी हो रही। लाला, मेरी बहन के लिए मेरी बर्बादी हो रही लाला। लेकिन याद रखना, जे दुनिया सुबंगारे बन गए तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा लाला, तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा लाला। ए राजन, जीवन में हमेशा एक बात जरूर याद रखो, दोस्ती और दुश्मनी बराबरों में की जाती है। अगर मुंह उठा करके आसमान की ओर थूक गिरा तो थूक उल्टा आकर के तुम्हारे मुंह पर गिरेगा। लाला, हर इंसान की तकदीर भगवान लिखता है, लेकिन तुम्हारे इतिहास का आखिरी पन्ना मैं लिखूंगा लाला, मैं लिखूंगा लाला। ले जाओ। हमारी बात तो ध्यान दो तुम लोग। अगर हमारा हफ्ता तुम टाइम से पहुंचाते रहोगे ना तो तुम्हारा काला धंधा भी चलता रहेगा और हमारी मोटरसाइकिल भी चलती रहेगी, वरना हमेशा के लिए ताले में तुम्हारा काला धंधा तेज कर दूंगा। अरे नहीं सर, नहीं सर, आपका हफ्ता हम बराबर समय से पहुंचाता था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल। अच्छा लाला जी, जी सर। मैं चलता हूँ। ओके सर। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो हमें तुरंत याद करना। समझ बिल्कुल गए? बिल्कुल।
समझ किया सर, समझ किया। तुम्हारे बाप ने हमारे जूते बनाए थे, 5 रुपए ले लो, ले लो ना। मेरा नाम बंसीलाल त्रिपाठी है, इन टोपी वाले। मैं जात का ब्राह्मण हूँ। ऐसा हमका मोची बता रहा है। अरे रे 51 लो लो क्या? 51 हमारे घर में दहेज देने आए हो क्या? दहेज देने आए? अरे रे ये समझ लेना, 1 घंटे के अंदर 5000 रुपया और 12 किलो मुर्गा थाने को आना चाहिए। यानी था मेरा नाम बंसीलाल त्रिपाठी है, टोपी